करते थे तो एक सच्ची कहानी निकली थी। एक राज परिवार से का कोई सदस्य था, बट बहुत ही गरीब हो गया था और इतना गरीब हो गया था कि खाने के भी मुश्किल थे उसके। पर उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था और वहां पर एक शिवलिंग था जिस पर रोज ये लोग पूजा करते थे। दही दूध जो भी मिल जाता था, चंदन उस पर चढ़ाते रहते थे। एक उनका बालक था छोटा सा, और उनके घर में कोई खास पैसा था नहीं, इसलिए खिलौना वगैरह था नहीं। तो एक दिन बालक वो मंदिर में घुस गया और वह शिवलिंग को खिलौना समझ करके उठा करके खेलने लगा। उसको जैसे बच्चे होते हैं जमीन पर रगड़ने लगा उसको, और उसमें से चमक निकलने लगी। माँ बाप आए, देखे है बोल, तो उनको समझ में आया कि अरे इसमें से तो चमक निकल रहा है। उसको दिखाने गए तो बहुत बड़ा मानिक निकला और उनके दरिद्रता दूर हो गए। वास्तव में हम सबका भी हृदय उसी मानिक के जैसा है। हम सब भी उसी परमात्मा के अंश हैं, पर उस पर इतने संस्कारों के बोझ चढ़ा करके हमने उसको ऐसा ढक दिया है कि जब तक उसको रगड़ा नहीं जाएगा तब तक वह चमक आएगी नहीं, तब तक वह होगा नहीं। परम पूज्य गुरु महाराज की साधना यही काम करती है कि हमारे उस हृदय पर जितने संस्कार के बोझ लगे हुए हैं, अगर हम श्रद्धा पूर्वक निष्काम के साथ, क्योंकि जैसे ही आशा के साथ कर लिया हो तो दूसरा संस्कार बनाएगा। कोई और इच्छा अगर मन में पाल के साधना कर रहे हैं तो वो दूसरा संस्कार बना देगा, तो उसकी परत हटेगी नहीं। वो इसी के लिए वो पूरा श्रद्धा प्रेम और विश्वास होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। तभी वह प्रेम का भाव, शक्ति का भाव, सेवा का भाव, ये सब उदय जब होगा तो उस प्रेम और सेवा के रगड़ रगड़ से वो हमारा हृदय का कलुषित जो रहता है वह धुल जाता है, और हम वास्तव में ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इस साधना को करने के लिए, जैसा कि हम कह ही रहे थे, पूर्ण श्रद्धा प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होता है कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। वैसे संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस साधन को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद रखें जैसे सोते वक्त। सत्संग की दो प्रार्थनाएं भी होती हैं। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। जिनको प्रार्थना नहीं आती है वो शुरू से ही ध्यान में लग जा सकते हैं, और जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। तो नए भाई बहन के लिए ध्यान की विधि इस प्रकार है कि हम सब बैठ के ऐसा ख्याल करेंगे कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम